अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैथ वीडियो सीरीज़ कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड लेक्चर नंबर 14 है और आज टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। ये अंडर अलजेब्रिक फार्मूलाए में हम पढ़ रहे हैं। इसका फर्दर टॉपिक है रैशनलाइजेशन। क्या है ये, आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा इकराम, टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। जज़री मिक़दारों को नातिक कैसे बनाया जाता है। डिनोमिनेटर में से एक कसर है, हमारे पास फ्रैक्शन है 1/3 तो 3 जो इसका डिनोमिनेटर में है उसको हमने रैशनलाइज कैसे करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। डेफिनेशन इसकी है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सर्ड टू अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ सूटेबल फैक्टर। तो वो जो सूटेबल फैक्टर होगा वो इस पूरी मिक़दार को नातिक बना देगा। इस कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रेशनलाइजेशन और रेशनलाइज द सर्ड्स। जो गिवन सर्ड्स हैं, जज़री मिक़दारें हैं, इनको हमने नातिक बनाना है। तो काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं। इसमें फ़र्स्ट पार्ट है 1/3√+2। तो इसका सॉल्यूशन जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, सूटेबल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ये रेशनलाइज होगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किस लिए? ताकि डिनोमिनेटर में से सर्ड वैल्यू ख़त्म हो सके। तो करेंगे किससे? वो सूटेबल मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय। तो ये जो डिनोमिनेटर है 3√+2, तो इसका अपोजिट होगा 3√-2। तो 3√-2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका स्टाइल ये होगा 1/3√-+2 मल्टीप्लाई 3√-2/3√-2। ये हर बार यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका होगा वो माइनस में आएगा और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3√-2 रही और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक फार्मूलाए बन चुका है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि a+b अगर प्रोडक्ट में a-b के साथ आए तो वैल्यू बनती है a² - b²। ये इसका फार्मूला था। तो इस तरह से इसको भी ओपन कर देंगे 3√-2। तो एक बार जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी बार सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3√-2 ओवर ये 3 आया, -2 2 ज़ार 4 होता है तो ये -4। अब 3 में से माइनस के 4 निकले तो माइनस के 1 आएंगे। तो ये जो माइनस का 1 आएगा ये इसके पीछे लग जाएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3√-2। याद रहे ये माइनस का 1 कहाँ से आया, 3 में से 4 निकले हैं और 4 वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का 1 आया। अब ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होकर इसके साइन को चेंज करके बना देगा 300+2। दैट इज़ दी आंसर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/4-5 रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। वो क्या है 4-5 सर्ड वैल्यू है यानी जज़री मिक़दार है। जज़री मिक़दार को इसके डिनोमिनेटर से रिमूव करना है
स्टाइल क्या होगा 1/4 माइनस 5 अंडर रूट। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ, तो इसके अपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 4 + 5 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे साइन प्लस रहेगा। इस तरह अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 अंडर रूट ओवर 4 + 5 अंडर रूट के साथ। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 4 + 5 अंडर रूट ओवर ये 4 का स्क्वायर बन गया और ये अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। तलबा किराम इसको आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। ये तो 4 4 16 हो जाएगा माइनस, लेकिन इसका जो अंडर रूट है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिंपल 5 रहेगा, यानी ये 25 नहीं बनेगा। तो ये 4 + 5 अंडर रूट, नीचे हमारे पास 11 आया। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में से थर्ड वैल्यू ख़त्म होकर ऊपर चली गई है, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तलबा किराम इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो ये 4 × 3 अंडर रूट ओवर हमारे पास है 7 अंडर रूट + 5 अंडर रूट। इसमें डिनोमिनेटर में से हमें सर्ड्स को ख़त्म करना है और उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ, बोथ साइड्स बाय 7 अंडर रूट और दरमियान में अब माइनस आ जाएगा तो -5 अंडर रूट। 4 × 3 अंडर रूट ये अपनी प्लेस पे रहेगा और 7 अंडर रूट + 5 अंडर रूट नीचे आया। मल्टीप्लाई हमारे पास 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट ओवर 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट में आया। तलबा किराम अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर बस यहाँ तक ही सॉल्व हो सकेंगी और नीचे आएंगे तो ये 7 अंडर रूट स्क्वायर -5 अंडर रूट स्क्वायर इसके फार्मूला की वजह से आएगा। तो ये 4 × 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट ओवर 7 - 5, क्योंकि दोनों के जो हैं वो रेडिकल साइंस ये कट हो जाएंगे। तो लास्ट पे आंसर हमारे पास क्या बचा, 4 × 3 अंडर रूट × 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट ओवर 2, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तलबा इकराम पार्ट 4 का सॉल्यूशन x अंडर रूट -y अंडर रूट और ओवर आ गया x अंडर रूट + y अंडर रूट। तो डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को बग़ैर स्टेटमेंट दिए लिख रहा हूँ। इसका कन्वर्स यानी उलट क्या होगा, x अंडर रूट -y अंडर रूट, इसके साथ हम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमारे पास बन गया x अंडर रूट -y अंडर रूट का होल स्क्वायर। एक पार यहाँ पे मौजूद है इसकी और दूसरी पार ये आ गई, तो ये बन के x अंडर रूट -y अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, x अंडर रूट होल स्क्वायर -y अंडर रूट होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x अंडर रूट का स्क्वायर वो x ही हो जाएगा, -y अंडर रूट का स्क्वायर वो y ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आया, यहाँ -2 × एक दफ़ा x अंडर रूट और एक दफ़ा y अंडर रूट आ जाएगा ओवर ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर, तो यहाँ हमारे पास सिंपल आ जाएगा x - y, दैट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 11 + 3 × 5 अंडर रूट। इसका सॉल्यूशन ज़ाहिर है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसके कन्वर्स यानी उलट के साथ हम वैल्यू को
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कन्वर्स इसका क्या बनेगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट। 29 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस फॉर्म में आ जाएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट, और ओवर हमारे पास पहले 11 का स्क्वायर बनेगा और दरमियान में माइनस फार्मूले से आया 3 इंटू 5 अंडर रूट होल स्क्वायर। जी तलबा किराम, अब हमारे पास 29 और इस वैल्यू को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे, जबकि इसका डिनोमिनेटर बनेगा 11 माइनस 3, अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये जो 5 है ये इसका अंडर रूट इससे कटेगा, लेकिन ये 3 इसके ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, यानी ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा और साथ में 5 आ जाएगा, इक्वल 29 11 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट ओवर हमारे पास 121 माइनस 3 3 ज़ार हुए 9, और 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करने के बाद इसका फाइनल आंसर आएगा 121 माइनस 9 5 ज़ार 45, और इसमें से जब हम निकालेंगे 45 को 121 में से तो 11 में से 5 बचे 6, और फिर 11 में से 4 तो 7, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन यानी 17 ओवर 3 इंटू 7 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट इक्वल, यह हमारे पास आगे चलकर हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ही कर देते हैं। अब इसका जो फैक्टर है ये इसके साथ आएगा 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट। तलबा इकराम 17 बाहर रहेगा, 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो है स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा डिफरेंस में, और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डॉट 7 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 5 हो गया, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होकर इंटू 3 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, जो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद, मतलब ये कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9 7 ज़ार 63 माइनस 4 3 ज़ार 12। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही प्लेस होती आएगी, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़े तो 17 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बहरहाल द फाइनल आंसर क्या बनेगा, 17 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट, तो इसमें से हमारे पास 51 आ जाएगा, और दैट इज़ द फाइनल आंसर। तलबा किराम, आपने आज रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स को देखा, डिनोमिनेटर को हम किस तरह से रेशनलाइज करते हैं, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर देकर जो अपोजिट साइन रखता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में करने के बाद आपने क्वेश्चन भी देखे। अदर कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो आपके लिए एज अ होमवर्क हैं। मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।